हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक 6.3 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है एक पेपर पे। ड्रॉ वन ऑफ इट्स डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं, जो ये वाली लाइन होती है इन्हें क्या बोलते हैं, डायगनल्स। कट द रेक्टेंगल अलोंग दैट डायगनल एंड गेट टू ट्रायंगल्स। अब यहाँ से उसको हमने कट कर दिया। कट करके ये वाला जो पीस है उसको यहाँ पे उल्टा करके जोड़ दिया। तो ये देखो, ये वाला पीस है और ये वाला पीस इधर उल्टा करके जोड़ दिया। चेक वेदर द टू ट्राइंगल्स ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? यस, बिल्कुल ओवरलैप करेंगे, बिकॉज रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, सेम होती हैं और एंगल्स भी 90 डिग्री का होता है। तो आप अगर एक को दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे। डू दे हैव द सेम एरिया? क्या इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी सेम होगा? हाँ, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी सेम होगा। अगेन सेम ही रीजन है, बिकॉज रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कैन यू ड्रॉ एनी इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज? प्लीज राइट इट हेयर। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि एज द ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, क्योंकि ऑपोजिट साइड और ऑपोजिट एंगल्स दोनों ही इक्वल होते हैं। व्हेन द रेक्टेंगल इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड विल हैव द सेम एरिया। तो जब हम इस रेक्टेंगल को दो पार्ट्स में कट करेंगे तो जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे उनका आपस में एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, now see the figures below. Is the area of blue rectangle more or less than the area of yellow triangle? तो जो blue rectangle है, ये जो blue rectangle है, क्या इसका एरिया ज़्यादा है या कम है इस येलो ट्रायंगल के साथ, और या फिर सेम है? तो हमें बताना है ये चीज़ और हमें बताना है क्यों। अब देखो, इसको हमने बीच में से कट किया था तो ये ऐसे दो पीसेस में हो गया। अब ये दो पीसेस के बाद हमने ये वाला पीस तो यहाँ रख दिया एग्जैक्टली, ये वाले पीस को उल्टा करके यहाँ रख दिया। तो अब इसी रेक्टेंगल से ये पूरा बन रहा है ना, तो एरिया क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज हमने सेम इसी रेक्टेंगल को हमने कट करके दो पीसेस को अलग फॉर्म में ज्वाइन करके ये ट्रायंगल बनाया है। तो yes, the area of both the blue rectangle and yellow triangle will be same. हाँ, तो क्या रिलेशनशिप हुआ इन दोनों के बीच में, रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। सो एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एरिया ऑफ येलो ट्रायंगल। ठीक है, use your understanding from the previous grades to calculate the area of any closed figure using the grid paper. तो अब ग्रिड पेपर हम यूज कर रहे हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना। ग्रिड पेपर क्या होता है, ऐसे स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें एरिया कैसे कैलकुलेट करना है ग्रिड पेपर से, हमने कुछ कन्वेंशंस पढ़े थे लास्ट वीडियो में। अगर हमारी जो फिगर है वो पूरा का पूरा स्क्वायर कवर कर रही है तो उसको हम लेंगे 1 स्क्वायर यूनिट। अगर वो आधे से ज़्यादा स्क्वायर कवर कर रही है, जैसे इसमें दिख रहा है, तब भी हम उसको लेंगे 1 स्क्वायर यूनिट। अगर वो आधा स्क्वायर से भी कम स्क्वायर में वो जो फिगर आ रही है उसको हम लेंगे 0 स्क्वायर यूनिट। और एग्जैक्टली फिगर आधा कवर कर रही है स्क्वायर को तो हम उसे लेंगे हाफ स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये रूल्स फॉलो करते हुए हमें एरिया निकालना है। तो फर्स्ट हमें किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल BAD। सो BAD कहाँ है, दिस इज BAD। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का ट्रायंगल दिया हुआ है इसका निकालना है। चलो इसका निकालते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट कितने कितने हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर यूनिट है, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 1 1, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो स्क्वायर यूनिट है ये मोर देन हाफ है। ये वाला सिनेरियो है ना, मोर देन हाफ इसके अंदर आ रहा है हमारे ट्रायंगल के, तो इसको भी हम क्या लेंगे, 1। इज इट फाइन? ये वाले में भी मोर देन हाफ आ रहा है इसके अंदर ट्रायंगल के, तो इसे भी हम लेंगे 1। सिमिलरली इसे भी हम लेंगे 1 और इसे भी हम लेंगे 1। ठीक है, इसको हम क्या लेंगे, लेस देन हाफ आ रहा है ना इसके ट्रायंगल के अंदर, तो इसको हम लेंगे 0। हो गए, जितने भी स्क्वायर थे ग्रिड पेपर के, जो जो इसके अंदर आ रहे थे उन सब का हमने कर लिया। ये था ना हमारा ट्रायंगल जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। ठीक है, जो भी सारे स्क्वायर्स इसके अंदर आ रहे थे उन सब की हमने यूनिट्स देख ली। सो अब काउंट करो कितनी आ रही है, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमारे पास आ रही है 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रेड ट्रायंगल के बीच में, यहां से ये एंड ये सो ये हो गया हमारा रेड ट्रायंगल। अगेन सेम रूल फॉलो करेंगे, जो हाफ से बड़ा स्क्वायर आ रहा है उसे हम लेंगे 1 और जो हाफ से कम आ रहा है उसको क्या लेंगे 0। सो ये हो गया हमारा 0, ये भी हो गया 0, ये होगा 1 क्योंकि हाफ से ज्यादा है, ये भी होगा 1 हाफ से ज्यादा है, ये भी होगा 1 हाफ से ज्यादा है, ये भी हो गया 1 हाफ से ज्यादा है, ये भी हो गया 1 हाफ से ज्यादा है, ये हो गया हमारा 0। देन ये वाला 1 हो जाएगा क्योंकि आधे से ज़्यादा आ रहा है, ये पूरा ही स्क्वायर आ रहा है, सो 1 1 1 और ये भी हाफ से ज़्यादा आ रहा है तो 1। ठीक है, टोटल कितना हो गया, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नाउ बोथ द रेड एंड ब्लू ट्रायंगल्स हैव द सेम एरिया। तो हमारे पास सेम एरिया है ना, रेड का भी और ब्लू का भी, बट दे लुक वेरी डिफरेंट। बट देखो देखने में ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे डिफरेंट दिख रहे हैं। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी कितना होगा। सो अब एबीसीडी का देख लेते हैं कितना होगा। तो दिस इज आवर रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, तो इसमें कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सारे के सारे स्क्वायर्स आ रहे हैं तो इसका आंसर हो गया 20 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, जो पूरा बड़ा रेक्टेंगल है ABCD, इसका जो एरिया है वो क्या है ट्वाइस द एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल। ब्लू ट्रायंगल का एरिया क्या आया था हमारा 10 यूनिट्स आया था, तो ये ट्वाइस हो गया ब्लू ट्रायंगल के एरिया से, या फिर बोल सकते हैं ट्वाइस हो गया रेड ट्रायंगल के एरिया से। करेक्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, अब ABE कौन सा है ABE, दिस इज ट्रायंगल ABE। तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF, यही होगा ना। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, ये हो गया हमारा ABE रेड वाला। तो इसका एरिया किस किस के बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला, मतलब AEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला, मतलब BEF। तो ये करेक्ट बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हियर द एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF ये वाला इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFED। अब AFED ये हमारा रेक्टेंगल है, इसको डायगोनल कर दोगे तो ये और ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो करेक्ट बोल रहे हैं ये कि ये जो रेक्टेंगल है और ये जो ट्रायंगल बना है उसके अंदर डायगोनल के बाद, तो ये इस रेक्टेंगल का हाफ एरिया होगा। करेक्ट बात है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बना है और इसको डायगोनल किया, यहाँ पे डायगोनल खींचा, तो ये जो ट्रायंगल बना, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा हाफ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF। सो दिस इज BEF, ये वाला ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल BFEC। सो BFEC, सो दिस इज द रेक्टेंगल और इसका एरिया क्या होगा उसका हाफ होगा। बात सही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, अब इसका जो एरिया होगा वो क्या हो गया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF। अब इन दोनों का जो ट्रायंगल का एरिया है वो क्या क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस एंड हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस। तो यही यहाँ पे लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल
AFED and half the area of rectangle BFEC। यही बात यहाँ पे लिखी है, ठीक है, which is equal to half of the sum of the areas of rectangle AFED and BFEC। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ, ये भी हाफ ऑफ है, सो हाफ ऑफ किस किस का सम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFED and BFEC, correct? So half of area of rectangle AFED and BFEC का सम करके क्या बनता है, this is AFED, this is BFEC, इन दोनों का सम करके क्या बनता है, ये बड़े वाला रेक्टेंगल बन गया। सो इट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, A diagonal of a rectangle divides the rectangle into two equal triangles। कोई भी rectangle हो उसका जो diagonal है वो उसको divide करता है two equal triangles में। Similarly ये rectangle है, इसका ये diagonal इसको divide कर रहा है two equal triangles में। And area of each triangle will be half the area of rectangle। और इसके बाद जो भी ये triangle बनता है इसका जो एरिया होता है, दिस एरिया एंड दिस एरिया आर एग्जैक्टली इक्वल एंड इट इज हाफ द एरिया ऑफ कंप्लीट रेक्टेंगल। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है कि जब रेक्टेंगल को हम डायगोनल बना के दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उन दोनों पार्ट्स से जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनका एरिया एग्जैक्टली सेम होता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, वो जो उनका एरिया है ट्रायंगल्स का वो क्या होता है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इज इट फाइन? आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट पेज नंबर 144। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।